नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ग्रहों के आपके जीवन पर प्रभाव और समाधान की बात करेंगे। सबसे पहले चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा प्रत्येक दिन आपके जीवन पर प्रभाव डालता है, मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और चंद्रमा की शुरुआत पहला दिन 31 तारीख आपके लिए बड़ी शुभ लाभदायक है। शनि और चंद्रमा की युति अच्छी नहीं मानी जाती, पर सिर्फ और सिर्फ वृषभ राशि के अंदर जब शनि और चंद्रमा 11वें घर में बैठे हों तो वो कहीं ना कहीं शुभ हो जाते हैं, शुभता ले आते हैं, कहीं ना कहीं लाभ की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो वैसे शनि चंद्रमा मन को डिस्टर्ब करने वाला योग होता है, ये एक स्वाभाविक सी बात है। पर गेनिंग हाउस में इनका साथ बैठना निश्चित रूप से गेनिंग प्रदान करता है, तो आप निश्चिंत रहें। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो रही है, परंतु 1 और 2 तारीख सितंबर का जो 1 और 2 तारीख है, इन 2 तारीख के अंदर चंद्रमा आपके 12वें भाव में होगा और 3 तारीख की सुबह शिफ्ट होकर आपकी अपनी राशि में आ जाएगा। और जो चंद्रमा की सबसे प्रिय राशि है वो आप ही की राशि है, वृषभ राशि। इसमें चंद्रमा उच्च के होते हैं और इसी में एक नक्षत्र होता है रोहिणी, वो भी चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय 27 नक्षत्रों में, और वही नक्षत्र भगवान कृष्ण का है। चलिए वहां तक पहुंचे, पहले बीच के 2 दिन निकाल लेते हैं। जो 1 और 2 तारीख है उसमें व्यर्थ के खर्चे, दौड़ धूप और मतलब भाग दौड़ रह सकती है, थोड़ा सा मन खिन्न रह सकता है। परंतु इस समय क्योंकि मंगल आपके राशि से द्वितीय भाव में बैठा है और ये खर्चे का है और खर्चे का स्वामी मंगल ही है और द्वितीय भाव का मतलब फिक्स एसेट, तो इस जो 2 दिन है टेंशन वाले, इन टेंशन के अंदर आपका कोई इन्वेस्टमेंट आपका फिक्स एसेट में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो हम बुरे समय में भी अच्छा समय इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इस समय किया खर्चा व्यर्थ का ना करके किसी फिक्स एसेट में कर लें, तो ये बुरा समय भी आपके पक्ष का हो जाएगा। और 3 तारीख सुबह 7:26 से चंद्रमा 5 सितंबर सुबह 10:18 तक आपकी अपनी वृषभ राशि में रहने वाला है। कह सकते हैं कि ये आपके लिए हर महीने जब वृषभ राशि में चंद्रमा आता है, आपका हर महीने के वो 2-2.5 दिन स्वर्णिम समय होता है, क्योंकि इस समय आपका मन की शक्ति प्रबल होती है। जैसे तो चंद्रमा उच्च का होता है तो चंद्रमा मन का कारक है, तो आपकी राशि में उच्च का होता है और राशि का मतलब आपको कहीं ना कहीं पुष्टिदायक, तो आपके स्वास्थ्य के हिसाब से कल्पनाएं आपकी बहुत ही अच्छी होती है। कल्पना का मतलब, कल्पनाएं तो सभी करते हैं, पर यहाँ कंस्ट्रक्टिव कल्पना की बात करें, मतलब आपका विजन, आपके लंबे समय से चल रहा विजन इन दिनों एग्जीक्यूट भी होता है, आप उसको धरातल पर भी लाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा 3 से लेकर 5 तारीख का समय है, तो यहाँ पर ये समय बहुत ही शुभ लाभकारी है आपके जीवन के अंदर। इस समय अगर हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो आपके प्रयास आपको लाभ दे जाएंगे। अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं तो इसी समय में किए कार्य आपके लिए सफल हो जाएंगे। इस समय अगर कोई बिजनेस मीटिंग या कोई आपके नौकरी के अंदर कोई बॉस से मिलना, इंटरव्यू देना, इन सब में आपका वर्चस्व बहुत बढ़ चढ़ कर रहेगा। और सप्ताहांत मिथुन राशि में होगा, जो आपकी राशि से द्वितीय है। मिथुन राशि में चंद्र मंगल की युति होगी सप्ताहांत के अंदर। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो वैसे तो आपके पराक्रम का, छोटी जर्नीज का स्वामी है, आपकी राशि से तीसरे राशि का स्वामी है। द्वितीय भाव में चंद्र मंगल की युति आंशिक रूप से परिवार और धन को लेके छोटी मोटी चिंताओं का सृजन करेगा, परंतु हानि इसमें कहीं नजर नहीं आ रही। बल्कि इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो मंगल है वो जीवन साथी का भी स्वामी है और दूसरा घर परिवार का होता है। तो जीवन साथी का स्वामी, पराक्रम का स्वामी फैमिली में बैठा है, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के इन्वॉल्वमेंट के साथ कुछ ना कुछ परिवार में जो समस्या है उसके समाधान की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था चंद्रमा का इस हफ्ते का राशिफल। बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है, तो बाकी ग्रहों की तरफ से सबसे पहले आपको निश्चिंत कर देते हैं कि जो शुक्र है, जो नीच के हैं, वो जो आपकी राशि के स्वामी है, वो उनकी नीचता समाप्त हो रही है और वो नीचता समाप्त हो रही है 2 सितंबर को। 2 सितंबर को दोपहर 1:47 पर जो शुक्र है वो नीच से हटकर आपकी तुला राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से छठी राशि में। तो यहाँ पर क्या छठी राशि में शुक्र स्वग्रही होगा तो नुकसान नहीं करेगा, ऐसा आपका प्रश्न हो सकता है जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं।
परंतु मेरा मानना यह है कि नीच का शुक्र ज्यादा परेशान कर रहा था, जो आपकी राशि का स्वामी था। वो पेट संबंधी समस्या भी दे रहा था, मानसिक समस्या भी दे रहा था, और आपके स्वास्थ्य के लिए किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं था। तो उस चंद्रमा का चेंज होना आपके लिए बहुत ही परम लाभकारी है। ठीक है, छठे घर में चंद्रमा है, स्वग्रही है या मूल त्रिकोण का है, उस नीच से बहुत अच्छा है। पर छठे घर के अंदर होने से हम कभी कभार अपने गुप्त शत्रुओं के साथ भी, हमारे आसपास गुप्त शत्रु आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा विजन क्लियर करना होगा, और विजन क्लियर रहेगा तो हम सब चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट समय है थोड़ा सा शत्रु वृद्धि कर रहा है, पर शत्रु वृद्धि करने से जरूरी नहीं कि आपकी हानि हो रही है। पहले नीच का शुक्र आपकी हानि कर रहा था, तो मैं मानूंगा कि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये शुक्र का बदलाव आपके लिए पॉजिटिव ही है। कहीं ना कहीं इसमें इंटरनली शक्ति आपको भी मिल रही है। शत्रु बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, परंतु क्योंकि शुक्र स्वस्थ हुआ है नीच से, तो वो आपको भी शक्तिशाली बना रहा है। और इवन रोग के घर में स्वग्रही शुक्र है, आपको रोग मुक्त भी करेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी वहां अच्छी अवस्था में है। और जैसे मैंने बोला कि इस हफ्ते चंद्रमा भी आपकी राशि में उच्च का होते हुए गुजरेगा, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति मिलेगी जो पास्ट में चल रही परेशानियां थी उसको सॉल्व करने के लिए। बाकी ग्रहों की अगर हम स्थिति परिस्थिति देखें तो यहाँ पर सूर्य बुध का एक अच्छा सा राजयोग बना हुआ है। सूर्य जो है वो आपके चौथे घर का, आपकी राशि से चौथे घर का स्वामी है। बुध जो है वो पांचवें घर का स्वामी है, और केंद्र त्रिकोण का ये संगम, हालांकि सूर्य बुध नॉर्मली साथ ही रहते हैं, है ना, और बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, तो एक घर आगे एक घर पीछे, परंतु ये कॉम्बिनेशन हर राशि में बदल जाता है। तो किसी किसी राशि में ये कॉम्बिनेशन राजयोग कारक हो जाता है। तो इस समय आपके जमीन मकान संबंधी जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करेगा ये योग। अगर माता का स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या चल रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं टेम्पररी लेवल पर ये हेल्प आउट करेगा, क्योंकि वहां सूर्य स्वग्रही है। तो कहीं इन सब चीजों में आपको मदद मिलेगी। हालांकि गोचर के चौथे घर से गुजरते कोई भी ग्रह होते हैं वो मानसिक तनाव देते हैं, और पर यहाँ पर ये योग आपको लाभ देगा, और थोड़े समय बाद बुध अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्चता की तरफ जा रहा होता है तो उसका प्रभाव बदल जाता है, उसका प्रभाव बदल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ दिन बाद उच्च का होना है, तो उसके अंदर उसकी खुशियां आती हैं और वो हमारे जीवन में भी आते हैं। जैसे संसार में हम लोग बिहेव करते हैं, वैसे ही ग्रहों का बिहेवियर हमारे जीवन में ऐसे ही प्रभाव डालता है। अगर हम इसको समझ लें तो हम पूरा ज्योतिष समझ सकते हैं। तो इसलिए ये भी मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूंगा, बहुत ही अच्छा कहूंगा। और एक लंबे समय से जो आपके यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्थिति चल रही है कि उच्च का बृहस्पति पराक्रम में बैठा है, इनकम को देख रहा है, आपके वैवाहिक जीवन को देख रहा है, इनकम को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, और इन तीनों में सिर्फ इनकम वाला जो खाना है वो मुझे लगता है कि सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला बृहस्पति साबित होगा। वहां पर वक्री शनि भी है, बृहस्पति की अपनी राशि है, तो इसका मतलब यह है ग्रेजुअली आपके जीवन में आर्थिक उन्नति के योग बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इस हफ्ते का राशिफल रहेगा। उपाय क्या करना है? उपाय मैं कहता हूं कि थोड़े समय पहले से मैं आपको शुक्र का उपाय दिए जा रहा हूं, क्योंकि शुक्र की राशि है आपके और शुक्र नीच के चल रहे थे। मैं कहता हूं कि शुक्र के उपाय अभी भी कंटिन्यू कर लो, क्योंकि हमें शुक्र का दान नहीं करना, शुक्र का मंत्र करना है। और ये मंत्र इतना बैलेंस कर देता है चीजों को, बड़ी हैरानी की बात है। अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह खराब है और वो मंत्र करता है तो उसमें जो खराबी है वो कम हो जाती है, अच्छा है तो और अच्छा हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मंत्र कभी निष्फल नहीं जाता, नेगेटिव नहीं होता, कि हमने ऐसा नहीं कि हम ग्रह नेगेटिव हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा आपके जीवन में। तो शुक्र का उपाय निरंतर करते रहें। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना बहुत शुभ लाभकारी रहता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप अपने जीवन का हिस्सा आजीवन भी बना सकते हो, और अभी तो करें इस हफ्ते के हिसाब से तो। और दूसरी बात यह है कि एक बात जो निकल कर आ रही है इस समय, वो है वृषभ राशि के वाणी भाव पर। वाणी भाव पर मंगल बैठे, और मंगल जब होते हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति बोलने के अंदर कुछ ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, या कह सकते हैं कि कई बार
बहुत मतलब कुछ गलत शब्दों का प्रयोग भी कर लेता है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी वहां पर है। तो राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ जाए, मंगल अकेला तो इतना नहीं होता, पर राहु उसमें आग में घी का काम कर देता है। कई बार फाउल लैंग्वेज उसके कारण से हमारे जीवन में आ जाती है, उससे संबंधों में डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो वाणी पर संयम बरतना और सोच समझ के अपना बोलेंगे तो हम जीवन के अंदर सफल हो पाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।